हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से ही है। एंड आज हम पेज नंबर 108 और 109 से करेंगे एटीट्यूड, बिलीफ और वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस। लास्ट वीडियो में मैंने ग्रीन एनवायरनमेंट वाला जो बॉक्स है वो करवाया था और एबीसी कंपोनेंट्स आपस में कैसे लिंक है वो बताया था। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बट इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है इनके बीच में, ये भी बताया था। उसमें से कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लेना। अभी पेज में 108 लास्ट 2 लाइन्स। एटीट्यूड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉरी एटीट्यूड को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट से, जो कि बिलीफ और वैल्यूज़ हैं। बिलीव्स क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है पेज नंबर 109। ओके, बिलीफ का मतलब होता है कि कॉग्निटिव कंपोनेंट है ये एटीट्यूड का, प्लस ये एक ऐसा ग्राउंड बना देता है, एक ऐसा बेस बना देता है जिसके ऊपर एटीट्यूड खड़ा हो या जिसकी बेसिस पे कोई एटीट्यूड फॉर्म हो, राइट। जैसे कि भगवान पे बिलीफ होना, डेमोक्रेसी में बिलीफ रखना जो कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, राइट। तो बिलीफ की डेफिनेशन याद करनी है तो दो की पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहला तो एक कॉग्निटिव कंपोनेंट रहता है एटीट्यूड का। बिलीफ तो ऑफ कोर्स थिंकिंग से ही निकल के आएगा, थिंकिंग से ही कोई मन में धारणा, एक परसेप्शन बनेगा, बिलीफ में बनेगा, फिर वो आगे कि हमें ऐसा ही मन में विश्वास है, बिलीफ है गॉड पर या डेमोक्रेसी पर, ठीक है। तो पहले ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है। दूसरा, ये एक ग्राउंड क्रिएट कर देता है जिसके ऊपर एटीट्यूड स्टैंड हो सके, मतलब एक फाउंडेशन देता है ये एटीट्यूड को, एक बेस बना देता है जिसके ऊपर एटीट्यूड खड़ा हो सके। बिलीफ वो चीज़ है जिसकी बेसिस पे मेरा एटीट्यूड आगे फॉर्म होगा। ओके, जैसे कि बिलीफ इन गॉड है तो इसकी वजह से भगवान पे भरोसा है, इसकी वजह से बिहेवियर में वो दिखता है, मंदिर जाना, पूजा करना, वो सब, ठीक है। बिलीफ इन डेमोक्रेसी, इसकी वजह से वोट करना ज़रूरी लगता है। और क्या कहते हैं, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए, सब इंडिविजुअल्स के पास राइट टू वोट आना चाहिए, वो ज़रूरी लगता है सारे सिटीजन्स के लिए। और वोट भी कैसे हो, लाइक कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो बीच में, डेमोक्रेसी पूरी तरीके से हो, सब लोग गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो और सब लोगों को इक्वल राइट मिले अपनी मर्ज़ी से वोट करने का, जैसे वो वोट करना चाहें, ठीक है। तो इसमें बिलीफ है तो वो बिहेवियर में भी दिखेगा। और इमोशनल कंपोनेंट भी वहाँ पे जोड़ी जाएगा। अगर कोई उसको फॉलो नहीं करेगा या कोई ना कोई उसे एक्सेप्ट करने से मना कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है उससे हमें हर्ट होगा और फ़र्क पड़ेगा ही, और वो एटीट्यूड में फॉर्म होगा। उसके बाद कैसे फॉर्म होगा? पहले कॉग्निटिव कंपोनेंट आया, पहले बिलीफ आया, पहले वो थिंकिंग में वैसा सोचा तभी वैसा करने को हुआ ना, ये थोड़ा ना पहले कर दिया और फिर सोचा। मतलब हाँ, ये भी होता है जब किसी चीज़ को करने के बाद पछतावा होता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि नॉर्मली क्या होता है, हम कुछ चीज़ सोचते हैं, कुछ दिमाग में है किसी चीज़ को लेके, कोई हमने बिलीफ थिंकिंग बना रखी है, फिर ही वो चीज़ एटीट्यूड में दिख रही है, फिर ही उसे हम अपने बिहेवियर में ला रहे हैं। तो बिलीफ ग्राउंड बनाता है जिसके ऊपर एटीट्यूड स्टैंड हो सके, जैसे कि बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन डेमोक्रेसी जो कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ एटीट्यूड या बिलीव्स हैं जिनके अंदर शुड और ऑट एस्पेक्ट आ जाता है, मतलब मस्ट, ये चीज़ तो करनी ही चाहिए, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, और ये नहीं हुई तो सब गलत है, दैट शुड बी डन, और वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, जैसे ये चीज़ होती है। वी शुड नॉट ब्रेक आवर रूल्स, वी ऑट टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, ऐसे करके। और वी ऑट टू फॉलो नॉर्म्स, जो चीज़ होनी ही चाहिए, जिसको हम मना कर ही नहीं सकते, जो एक्सेप्ट होना ही चाहिए, मस्ट डन, ठीक है। वैल्यूज़ वो है जब मेरा एटीट्यूड और बिलीफ के अंदर शुड और ऑट वाला एस्पेक्ट जुड़ जाए, जैसे कि मोरल और एथिकल वैल्यूज़ जहाँ पे एथिक्स भी हों और हमारे मोरल्स भी हों, लाइक वी शुड स्पीक द ट्रूथ, or we should give everyone's their right, we should not violate others, we should not exploit others property and the person, ठीक है। एक एग्जाम्पल है वैल्यू का, मतलब ये आइडिया कि वन शुड वर्क हार्डली, हमें अपना काम पूरी मेहनत से, पूरा लगन से करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा ईमानदार और ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
वैल्यूज़ तब बनते हैं जब कोई पर्टिकुलर बिलीफ या एटीट्यूड जो है वो इनसेपरेबल पार्ट बन जाता है किसी पर्सन के आउटलुक का। किसी पर्सन का जो आउटलुक है ना लाइफ को लेकर, जो परसेप्शन है किसी बंदे का, अगर जो उस पर्सन का लाइफ को लेकर परसेप्शन आउटलुक है उसका इनसेपरेबल पार्ट अगर कुछ बन जाता है, कोई बिलीफ या कोई एटीट्यूड, तो वो वैल्यू बन जाता है। मतलब कि वो बंदा है तो मुझे उसको देख कर ही पता लग रहा है भाई ये तो ये चीज़ करेगा ही करेगा, हमेशा रूल्स फॉलो करने ही करने हैं इसके हिसाब से, वो चीज़ होती है। या हमेशा टाइम पर आना ही आना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। कॉन्सिक्वेंटली वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं बदलना, अगर एक बार फॉर्म हो जाए तो। बिलीफ हम बदल सकते हैं, बिलीफ एक थिंकिंग है, एक थॉट पैटर्न है, कॉग्निटिव कंपोनेंट है एटीट्यूड का। वो एक बार आया तो उसको चेंज हम ऑल्टर कर सकते हैं, बाकी लोगों से भी अफेक्ट होकर बदल सकते हैं। बट अगर मैं वैल्यू का देखूँ तो वैल्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है चेंज करना, अगर एक बार बन जाती है, क्योंकि वो इनसेपरेबल पार्ट होता है हमारा। जो आउटलुक होता है ना, लाइफ को देखने का नज़रिया होता है, उससे सेपरेट नहीं कर सकते हम उसको, क्योंकि वो मेन चीज़ है। उसको हम शुड और ऑट में रखते हैं, वो चीज़ होनी ही चाहिए, और अगर नहीं हुई तो वो गलत है, वो गलत है, वो नहीं हुई या उसको हमने फॉलो नहीं किया तो हम भी कहीं ना कहीं गलत है, वो चीज़ होती है। पर्पस क्या है एटीट्यूड का, या एटीट्यूड करता क्या है? एटीट्यूड बना तो लिया, अब एटीट्यूड का यूज़ क्या है? एटीट्यूड क्यों होना चाहिए किसी भी चीज़ को या किसी भी टॉपिक को लेकर? तो एटीट्यूड इसलिए होना चाहिए क्योंकि एटीट्यूड हमें एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है जो कि बहुत आसान बना देता है एक पर्सन के लिए कि वो डिसाइड कर सके उसे अलग अलग नई नई सिचुएशंस में कैसे एक्ट करना है या कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जांपल, हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेनर इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड करता है एक मेंटल लेआउट या ब्लूप्रिंट, वो तरीका हमें देता है जिस तरीके से हम बिहेव करेंगे जब हम किसी फॉरेनर से मीट करें या मिलें। ठीक है। इन एडिशन अफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट्स जो हैं और एटीट्यूड्स भी, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं एटीट्यूड के, मैंने लिखा नहीं है सामने क्योंकि मैं सोच रही थी नेक्स्ट में लूँ, बट मैं नेम बता देती हूँ। 4 सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कह रही हूँ सॉरी, कंपोनेंट्स 3 ही होते हैं एटीट्यूड के, अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। और 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं एटीट्यूड के, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और सेंट्रलिटी। यहाँ पे लिखा है 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ एटीट्यूड, बट ये 5 हैं, वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और सेंट्रलिटी। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं, 4 ही हैं, चार फीचर्स हैं एटीट्यूड के। कन्फ्यूजन मुझे पहले भी होती थी। 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं एटीट्यूड के। वैलेंस के अंदर, वैलेंस हमने पढ़ा होगा उसमें फिज़िक्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो रहता है, तो वैलेंस में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, वैलेंस। एक्सट्रीमनेस, कम एक्सट्रीम, ज़्यादा एक्सट्रीम होना। सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी एक ही के अंदर आएगा। ठीक है, थर्ड इसका फीचर है। सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्सिटी में मल्टीप्लेक्सिटी भी आता है। कॉम्प्लेक्स तभी तो है क्योंकि उसमें मल्टीपल व्यूज़, मल्टीपल बिलीव्स हैं। एंड सेंट्रलिटी बीच में है, मिडल में है। ठीक है, कोई भी व्यू, ओपिनियन किसी भी टॉपिक चीज़ को लेकर। अब इसे अच्छे से डीप में और एक्सप्लेनेशन इसका अच्छे से डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, पेज नंबर 109 पे ये सारा। एंड नेक्स्ट टॉपिक फिर रहेगा एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में पूछा जाता है। मतलब जब मैंने चैप्टर 7 इससे पहले करवाया था ग्रुप वाला, उसके जब क्वेश्चन पेपर्स देखे थे तो उनमें हमेशा इस चैप्टर से, मुझे चैप्टर 6 से एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड चेंज, इसी पे क्वेश्चन दिखे थे सबसे ज़्यादा। तो 4 सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं एटीट्यूड के, नेम देख लेते हैं। वैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी, फोर्थ सेंट्रलिटी। ठीक है, नाम तो याद हो जाना चाहिए तब तक। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन होगा इनका। अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए।